यू चैन अब समझ चुका था कि जब तक बुशान को रोका नहीं जाएगा तब तक बुशान की जिंदगी खतरे में रहेगी। वो बिना देर किए बुशान को कार में बिठाकर ले गया। बेचारा बुशान हाय हाय करता रह गया। ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे मत मारो, हम फैमिली हैं। ये सुनकर यू चैन के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। क्या मतलब कि हम फैमिली हैं? बुशान हड़बड़ाकर बोला, तुम्हें नहीं पता बुशान मेरी बहन है। क्या तुमने उसका सरनेम भी नोट नहीं किया? यू चैन को बड़ा झटका लगा। यू चैन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। बू फैमिली, वही लोग जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और अब वही लड़की जिससे उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई, वो भी उसी परिवार से। गुस्से और कंफ्यूजन के बीच बुशान के आदमियों ने यू चैन पर हमला कर दिया। लेकिन यू चैन भी कोई आसान टारगेट नहीं था। पहले तो उसने मार खाई, लेकिन फिर उसने उन सबको धूल चटा दी। इससे पहले कि बुशान वहां से भागता, उसने एक और बम फोड़ दिया। बुयान को सालों पहले घर से निकाल दिया गया था। अब यू चैन समझ चुका था कि बुशान बुयान को कभी चैन से नहीं रहने देगा। उसे कुछ करना होगा। अगला सीन में देखते हैं कि यू चैन घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। बुयान उसकी हालत देखकर घबरा गई। क्या हुआ? यू चैन ने बिना कुछ सोचे समझे बड़ा फैसला ले लिया। उसने बुयान के सामने पैसे फेंक दिए। ये लो, पेनल्टी भी पे कर दी है। अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से। बुयान सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दिल में तूफान था, लेकिन खामोश रही। यू चैन ने बुशान का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसे भिड़ना था ली जियांग से, जो पहले ही 2 लोगों की जान ले चुका था। मतलब मौत के मुंह में जाने जैसा। उधर बुयान भी अपना सामान पैक कर चुकी थी। उसे जाना ही था और वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। इधर मैच शुरू हुआ। यू चैन रिंग में उतरा, लेकिन उसे हर कोई फेक चैंपियन बोल रहा था। उसका मकसद जीतना नहीं था, बस बुयान को बचाना था। लेकिन ली जियांग कोई रहम नहीं करने वाला था। घूंसे बरसने लगे। यू चैन लहूलुहान हो गया। उधर दूसरी तरफ जब लिन बुयान को बॉक्सिंग मैच के बारे में बताती है तो वह घबरा जाती है। फिर अपने भाई के पास जाकर पूछने लगती है, तुमने मुझे यूज किया सिर्फ यू चैन को ब्लैकमेल करने के लिए, है ना? उसने बुशान से सवाल किया। हाँ बहना। ओ अच्छा, करो जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुयान झूठ बोल रही थी और बुशान ये समझ चुका था। वाह बहना, तू भी उसे प्यार करने लगी है ना? बुयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसे पता चला कि यू चैन उसकी हिफाजत के लिए जान दांव पर लगा रहा है, तो वो बिना रुके उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उधर ली जियांग ने यू चैन को एक और घूंसा मारा और इस बार वो पूरी तरह गिर गया। लेकिन तभी बुयान रिंग में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में डर, चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। यू चैन ने उसे देखा, कमजोर हाथ बढ़ाया और बुयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंसू बहने लगे। यू चैन की हालत बुरी थी, लेकिन वो जिंदा था। यू चैन घर आ जाता है और बुयान उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है। उसकी आंखों में नाराजगी है, लेकिन दिल में प्यार भी। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? यू चैन हल्के से मुस्कुराया। लगता है तुम मुझे अच्छे से जानती हो। बुयान भड़क गई। हाँ, और अब पता चला कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ भी हो। वो जाने लगी, लेकिन यू चैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर तुम क्यों आई? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? इससे पहले कि बुयान जवाब दे पाती, यू चैन बेहोश हो गया। लेकिन उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगली सुबह यू चैन की आंख खुली, लेकिन बुयान कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अरे पकड़ इसे! यू चैन घबराकर बाहर दौड़ा, लेकिन सीन देखकर हंस पड़ा। बुयान एक मुर्गे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार उसे चकमा देकर भाग जाता। तुम क्या कर रही हो? बुयान झुंझलाकर बोली। तुम्हारे लिए चिकन सूप बना रही थी ताकि जल्दी रिकवर हो जाओ। तो मुर्गा पकड़ने खुद चली आई? तो और क्या, चिकन सूप के लिए चिकन भी तो चाहिए ना? यू चैन को समझ आ गया, लड़की पागल है लेकिन प्यारी भी। जैसे ही मुर्गा फिर भागा, बुयान की उंगली चोटिल हो गई। यू चैन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से उसकी उंगली को साफ करने लगा। दोनों की आंखें मिली। कुछ कहने को था, लेकिन कौन पहले बोले? बुयान मुस्कुराकर बोली, पहले तुम बोलो। यू चैन की आंखों में पछतावा था। उसने बुयान का हाथ थामते हुए कहा, प्लीज मत जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बुयान हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे जो रोज मुझे जाने के लिए कहता था, वो अब रोक रहा है। उसने यू चैन को चिढ़ाते हुए कहा, अगर मैं ना रुकूं तो?
यू चैन ने बिना कोई जवाब दिए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। बुयान समझ चुकी थी कि यू चैन का दिल साफ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसने प्यार से कहा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? यू चैन को अभी भी अपने फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। ऑनलाइन न्यूज वायरल हो गई थी कि वो फेक बॉक्सिंग चैंपियन है। लोग उसे धोखेबाज कहने लगे, लेकिन उसे सिर्फ बुयान की फिक्र थी। एक दिन जब यू चैन सी साइड पर अकेला बैठा था तो बुयान को चिंता होने लगी। उसने उसे फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये सोचकर वो घबराई और उसे ढूंढने निकल पड़ी। तेज बारिश हो रही थी और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। यू चैन सोचने लगा कि शायद बुयान उसे छोड़कर चली गई, लेकिन तभी वो सामने आ गई। जैसे ही उसकी नजर बुयान पर पड़ी, उसने भागकर उसे कसकर गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बारिश में भीग गया था, ऑन नहीं हो रहा था, बुयान ने हंसते हुए कहा। तो तुमने सोचा कि मैं समंदर में कूद जाऊंगा? यू चैन ने उसे छेड़ते हुए कहा। अगर मरता भी तो 2-3 लोगों को साथ लेकर मरता। वो चलियान ने उसकी छाती पर हल्की चोट मारी और बोली, पागल, तुम्हें मरने की परमिशन नहीं है। दोनों अब अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर चुके थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब बुयान ने यू चैन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। यू चैन खुशी से झूम उठा, लेकिन बुयान के चेहरे पर हल्की चिंता थी। वो सोच रही थी, अगर यू चैन को पता चला कि मैं असल में यहाँ क्यों आई थी, तो क्या वो मुझे माफ करेगा? बुयान का सौतेला भाई ये सब देखकर जल रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को खुशहाल जिंदगी मिले। मुझे इसे हमेशा के लिए कंपनी से बाहर करना होगा, उसने सोचा। इसी बीच तेंज नाम का एक और दुश्मन उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला था। उसने बुनियान को धमकी दी, अगर तुम यू चैन को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। और फिर एक बड़ा खेल हुआ। बुयान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट गायब कर दी गई। वो रिपोर्ट वॉनली के हाथ लग गई, जो हर हाल में बुयान को बदनाम करना चाहती थी। उसने तुरंत रिपोर्ट यू चैन की माँ को दिखा दी और उनका शक और भी गहरा हो गया। यू चैन की माँ, जो पहले ही बू फैमिली से नफरत करती थी, गुस्से से तिलमिला उठी। जिस परिवार ने मेरे बेटे का करियर बर्बाद किया, उसकी बेटी मेरी बहू नहीं बन सकती। इधर वॉनली ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। अब पूरा शहर जान गया कि यू चैन और बू चैन की शादी एक सौदे का हिस्सा थी। यू चैन की माँ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। बेवकूफ, तुमने उस लड़की से शादी कर ली जिसने हमें बर्बाद किया। अब यू चैन किसे चुनेगा, अपनी माँ को या अपने प्यार को? क्या बुयान इस रिश्ते को बचा पाएगी? क्या यू चैन सच जानकर भी उससे प्यार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉनली और तेंज की साजिशें इन दोनों को अलग कर देंगी? जानने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए।